गाइस मुझे लगा कि ये वाला पोस्ट आपको दिखा करके ये अपडेट देना सही रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट है ये। ठीक है, महाभारत फिल्म के ऊपर है मेरे भाई। आपने देखा होगा आमिर खान की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था बहुत टाइम पहले, जो उनको पूछा गया था कि आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत मूवी के बारे में कुछ बताइए कि आप उसको कब शुरू कर रहे हैं, कब बनाने जा रहे हैं। तो आमिर खान वहाँ पे बोले थे कि ये बहुत डर लगता है, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम है ये, कि इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ ये मतलब हमारा धरोहर है, ऐसे बहुत सारी बातें वो करे थे। और वाकई में जो भी इन सारे टॉपिक को उठा करके फिल्म बना रहे हैं, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो, ये वाकई में एक बहुत ही डर वाली चीज़ भी है और पूरी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है कि आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा इसका। ठीक है, आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। कुछ इस तरह की वो बात करे थे और वो बात सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि महाभारत को लेकर के आमिर खान कुछ ऐसा सोचते हैं। ठीक है, वो कहते थे कि दुनिया को एक्चुअली मतलब फिल्म बननी चाहिए इसके ऊपर, दुनिया को हमें एक्चुअली में दिखाना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या है एक्चुअली, क्या है एक्चुअली। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इतिहास जो एक इंसान के पूरी जीवन को जस्टिफाई करती है। आप अगर महाभारत देख लेते हो एक बार, भगवत गीता सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, तो भाई आप कौन से टाइम के इंसान हो, कितने टाइम तक जाओगे, आपकी पूरी जीवन पूरा पूरा का पूरा, ठीक है, आप समझ जाओगे कि क्या है लाइफ, क्या होता है लाइफ में। उतनी बड़ी सीख रहती है महाभारत में, और वो चीज़ को आमिर खान बोल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वही महाभारत के ऊपर अभी अपडेट हमें देखने को मिला है मेरे दोस्त की इसी साल से स्क्रिप्ट इसकी लिखी जाएगी। ठीक है, इसी साल से महाभारत का स्क्रिप्ट जो है लिखी जाने वाली है। और आमिर खान कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली मल्टी पार्ट्स की फिल्म होगी, बहुत सारे पार्ट्स में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और कई सारे डायरेक्टर्स लोग एक साथ काम करेंगे इसमें। कई सारे डायरेक्टर्स लोग एक साथ काम करेंगे। प्रोड्यूसर कौन होने वाले हैं, पैसा कौन लगाने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि महाभारत के ऊपर आप फिल्म बना रहे हो तो कितना खर्च होगा, है ना। और बहुत सारे डायरेक्टर एक साथ काम करेंगे, कितना खर्च होगा। ऊपर से कैरेक्टर्स मेरे भाई, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक एक कैरेक्टर इतने अहमियत रखते हैं महाभारत के कि आप किसी भी एक कैरेक्टर को मतलब ढीला नहीं दिखा सकते। उसको एक प्रॉपर अच्छा चेहरा देना पड़ेगा, नहीं तो वो कैरेक्टर ढीला पड़ जाएगा। तो एक से बढ़कर एक वीर है और सब लोग किसी ना किसी से किसी भी तरह से आगे हैं। किसी को गदा चलाना बहुत अच्छा आता है तो किसी को धनुष, है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ों को, किसी को तलवार, किसी को भाला, किसी को विद्या बहुत अच्छा आता है, किसी का मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गुण है। एक एक गुण में सब लोग ना अपने अपने हिसाब से बहुत बड़े वीर, बहुत बड़े रथी हैं। तो उन लोगों को ढीला नहीं दिखा सकते आप, तो उसी हिसाब का स्टारकास्ट भी चुनना है। तो बहुत ही खर्चीला ये होने वाली है। तो प्रोड्यूसर कौन होंगे, किसको आमिर खान ले रहे हैं, चुन रहे हैं, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर अभी नहीं हुआ है चर्चा, पर बहुत सारे डायरेक्टर्स लोग इसमें काम करेंगे एक साथ। महाभारत की स्क्रिप्ट जो है इसी साल से लिखी जाएगी। कोई एक हॉलीवुड फिल्म का वो एग्जाम्पल दिए हैं, आप वहीं से पढ़ सकते हो। उस फिल्म में भी वैसा ही हुआ था, जो कि बहुत सारे डायरेक्टर्स लोग एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, महाभारत जैसे आमिर खान की ड्रीम प्रोजेक्ट है जैसे वो कहते हैं, ठीक उसी तरह एस राजामौली सर का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो भी महाभारत बनाना चाहते हैं। कब से वो हमेशा से बोलते हैं कि महाभारत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं उसको लेकर के आऊँगा ज़रूर। तो ये दोनों मिल जाए तो कैसा होगा। आमिर खान को अगर वो प्रोड्यूसर मिल गया है, आमिर खान अगर इसमें पैसा लगा रहे हैं, आमिर खान अगर इसमें डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो आमिर खान एंड एस राजामौली दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, दोनों महाभारत बनाना चाहते हैं। तो भाई दोनों अगर मिल जाए तो कैसा होगा। मैं तो यही चाहता हूँ। बहुत सारे डायरेक्टर्स लोगों के साथ काम करने से अच्छा एस राजामौली सर को ले जाओ। वो जिस तरह से महाभारत को प्रेजेंट कर देंगे ना भाई, गजब हो जाएगा। हाँ, बाकी सारे डायरेक्टर्स लोगों को लेकर के आना चाहते तो लेकर के आए, सब लोग मिल करके काम करें,
पर मेन फोकस जो है वो SS राजामौली का हो, तो ये वाकई में कुछ अलग बनेगा, जो जीवंत हो जाएगा बिल्कुल बाहुबली की तरह। मज़ा आ जाएगा। देखते हैं आमिर खान इसको कहाँ से किधर लेकर के जा रहे हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स का मतलब ये नहीं कि किसी भी डायरेक्टर्स को उठाओ और ऐसे ही बना दो महाभारत को पैसे कमाने के चक्कर में, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा नाम उतना बड़ा कलेक्शन भी और उतनी बड़ी बदनामी भी, ये बात सभी को पता है। ठीक है, आप कलेक्शन के चक्कर में एक बहुत बड़ी चीज़ को उठाते हो फिल्म बनाने के लिए, उसका नाम तो बहुत ज़्यादा है, कलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा अगर आप सही बना देते हो। अगर सही नहीं बनाते हो तो इतनी उतनी उतनी बड़ी उतनी लेवल की बदनामी आपको झेलना पड़ेगा, उतनी लेवल की ट्रोल आपको झेलना पड़ेगा, लाइक आदिपुरुष। देखते हैं आमिर खान इसको कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं। पर मैं चाहूँगा कि आमिर खान एंड SS राजामौली दोनों मिल जाएं और ये प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाएं, जो कि लगे कुछ साल लगे। एक एक फिल्म बहुत सारी पार्ट में इसको रिलीज़ करेंगे, एक एक करके बनाते जाएं और रिलीज़ करते जाएं। भाई बड़ा मज़ा आएगा यार, सच में बड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं क्या हो रहा है ना। स्टार कास्ट भी तो मिलना चाहिए ना, एक्टर्स लोग भी तो मिलना चाहिए, उन लोगों का भी तो डेडिकेशन चाहिए यहाँ पे। महाभारत SS राजामौली बनाएंगे, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट होगा, तो यहाँ पे वो पैन इंडिया सुपरस्टार लोग जो है ना, उन लोगों की गुंजाइश तो ज़रूर होगा मेरे यार। इसमें अल्लू अर्जुन होना चाहिए, प्रभास होना चाहिए, ये NTR होना चाहिए, रामचरण होना चाहिए, यश होना चाहिए, फिर यहाँ पे बॉलीवुड से भी एक्टर लोग आना चाहिए। तो इन सारे लोगों को लेकर के फिल्म बनेगा तो भाई क्या बनेगा, बन जाएगा, जरा सोचो। एक ऐसी एक फिल्म इंडियन सिनेमा का जो भाई जीवंत हो जाएगा, पूरे जीवंत हो जाएगा, जितनी बार देखोगे आपको बोर नहीं लगेगा। खैर देखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। ये अगर हो पाता है तो भाई बड़ा मज़ा आएगा। ओके।